नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक डिवीज़र के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, आज हम लोग बिल्कुल नया टॉपिक है डिवीज़र, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। डिवीज़र को हम भाजक कहते हैं, भाजक। बात ये बनती है कि डिवीज़र किसे कहते हैं, डिवीज़र क्या है, भाजक क्या है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। ऐसे 6 एक कोई नंबर है, तो भाजक क्या है, तो 6 बताइए कि 6 कितने संख्या से कटता है। तो 6 1 से भी कट जाता है, टोटल 6 2 से भी कटता है ना, 6 टोटल 3 से भी कट जाता है और 6 से कट जाता है। तो जिन सारे संख्याओं से 6 कट जाता है, टोटल कट जाता है, वही आपका भाजक कहलाता है, वही आपका डिवीज़र कहलाता है। ये सारे का सारा डिवीज़र है 6 का। 1 6 का डिवीज़र है, 2 भी 6 का डिवीज़र है, 6 3 भी है और 6 भी है। तो 6 जितनी संख्याओं से कटेगा वो सारा का सारा भाजक कहलाएगा। तो यहाँ पर टोटल डिवीज़र, यहाँ पर देखा जाए कि टोटल डिवीज़र कितना है, तो 1 2 3 4, टोटल डिवीज़र कितना हो गया, 4 हो गया। क्योंकि ये 6 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। देखिए 4 से पूरी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये बस इतना ही से कटेगा। तो सारा का सारा डिवीज़र है। तो 6 के यानी 6 के कुल कितने भाजक हैं, कुल कितने डिवीज़र हैं, इसके टोटल डिवीज़र है 4 और 6 के टोटल 4 डिवीज़र है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि 12 के टोटल डिवीज़र कितने हैं, इसके कुल कितने भाजक हैं, ये 12 के कुल कितने भाजक हैं, टोटल डिवीज़र कितने हैं, तो ये देखिए कि जिन संख्याओं से कटता है वो सारा का सारा इसका भाजक है। तो 12 1 से कटता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इन सारे संख्याओं से पूरा कट जाता है, इसीलिए सारी संख्या इसका डिवीज़र कहलाएगा। तो 12 का डिवीज़र कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर टोटल डिवीज़र देखा जाए तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि भाजक क्या है, तो जिन संख्याओं से जो संख्या कट रहा है वो सारे संख्या इसका भाजक कहलाएगा। तो आप ये बताइए कि 12 का 12 का टोटल डिवीज़र 6 और 6 का टोटल डिवीज़र 4। अब बताइए कि 6 का डिवीज़र कितना है, 4, कौन 13। 12 का डिवीज़र कौन है, तो 6 डिवीज़र है कौन 13। लेकिन इस मेथड से बनाएंगे तो सिर्फ छोटा क्वेश्चन ही बन पाएगा, बड़ा क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे आपसे बोलेगा कि 60 का डिवीज़र, 144 का डिवीज़र, तो इस मेथड से निकालने में बहुत मुश्किल होगा। आइए हम एक ऐसा शॉर्टकट लिख देते हैं जिससे डिवीज़र निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत अच्छा, ये तो आपका बेसिक मेथड है कि 6 का डिवीज़र निकला। अब इसके M2 देखिए, अगर आपसे बोलेगा कि 6 का कितने टोटल डिवीज़र है, यानी कि कुल कितना भाजक है, तो हम लोग ऐसे तो निकालना सीखे हैं, लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाले हैं। तो किसी भी नंबर का डिवीज़र निकाल दे, तो बताइए 6 का डिवीज़र, अगर किसी भी संख्या का किसी भी नंबर का डिवीज़र निकालना हो तो सबसे पहले उसको फैक्टर में तोड़िएगा, फैक्टर 2 × 3, फिर उसको पावर में चेंज कीजिएगा। सबसे पहले उसे फैक्टर में तोड़ेंगे, फिर उसे पावर में चेंज करेंगे। पावर में चेंज करेंगे, यहाँ पर 2 पावर 1 है, 1 है। सबसे पहले किसी भी संख्या का टोटल डिवीज़र निकालना हो तो उसे फैक्टर में चेंज करेंगे, फिर उसे पावर में चेंज करेंगे। और अब टोटल डिवीज़र निकालना हो तो फैक्टर, पावर और सारे पावर में एक एक जोड़कर आपस में इंटू कर देना है। सारे के पावर में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर दें, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पावर 1 है, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए और इसमें 1 ऐड कर दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया, 4। यही आ गया टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र किसका, 6 का। तो 6 का डिवीज़र 4, 6 का डिवीज़र 4, तो टोटल डिवीज़र कितना है, 4। यह है बेसिक से या शॉर्टकट ट्रिक से। अब आपके पास 12 क्वेश्चन है, 12 का कुल कितने भाजक होंगे, तो 6 आया है। हम इसको M2 से बताना चाहेंगे जो बहुत ही आसान है। आइए M2 से बना रहे हैं हम लोग
12 का। सबसे पहले इसको फैक्टर में चेंज करेंगे। फैक्टर में चेंज करने के बाद उसे पावर में चेंज करेंगे। पावर, ये पावर 2 है और पावर 1 है। तो सबसे पहले उसे फैक्टर में चेंज करेंगे, तो उसे पावर में चेंज करेंगे और सारे पावर में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे पावर में एक एक ऐड करना है। देखिए पावर में एक ऐड कर दिए और यहाँ भी पावर में एक ऐड कर दिए और सारे के पावर में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर दे, यही टोटल डिवीजन का आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा? 3 टोटल कितना हो गया? 6। ये जो आपका आया है 6, यही आपका टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आया है। यही आपका टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आया है। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है? सबसे पहले फैक्टर, फिर उसके बाद पावर और सभी में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जा रहा, आपके पास एक प्रश्न है 360, बोलेगा कि 360 360 के टोटल डिवीजन निकाले। टोटल तो आप बताइए, सबसे पहले इसको फैक्टर में चेंज करना है, फिर पावर में चेंज करना है। तो फैक्टर में चेंज करने का एक शॉर्टकट ट्रिक और भी है। अगर लास्ट में 0 हो तो एक 0 के बदले 2 × 5 लिख सकते हैं। 2 0 हो लास्ट में तो 2 2 और 5 5 लिख सकते हैं। तो लास्ट में एक 0 है, इसको 2 × 5 0 हो गया। और 36 का लिखिए 2 2 3 × 3। अब किसी भी तरह से फैक्टर निकालने से, आपको जो भी मेथड आता है उससे फैक्टर निकालने से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पावर में चेंज कर ले। पावर में चेंज कर लिया जाए। सबसे पहले इसको फैक्टर में चेंज करेंगे, फिर उसे पावर में चेंज कर लेंगे और सभी पावर में एक एक जोड़कर, सभी पावर में एक एक जोड़कर, सभी पावर में एक एक ऐड करके आपस में गुना कर देंगे। यही आपका टोटल नंबर ऑफ डिवीजन निकल जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया? 4 कितना 3 2। तो 24 जो आया ये टोटल डिवीजन आ गया किसका? 360 का। अब पूछेगा कि 360 के कुल कितने भाजक होंगे? तो 24। टोटल डिवीजन किसका? 360 का, तो कितना होगा? 24 और 24 इसका डिवीजन है। इस तरह से हम लोग टोटल नंबर ऑफ डिवीजन निकालना सीख गए। अब आपको बताते हैं इवन डिवीजन निकालना और ऑड डिवीजन निकालना। एक छोटा सा एग्जांपल, ये 12 था ना? एक कितने से कटता है? 1 से 2 3 4 6 और 12। इन सारे नंबर से टोटल का टोटल ये डिवाइड हो जाता है। देख लीजिए 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से टोटल पूरा कट जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि टोटल डिवीजन, तो टोटल डिवीजन कितना हो गया? 6। अगर आपसे पूछेगा कि इवन डिवीजन, इसमें इवन कितना है, यानी कि सम भाजक, तो इवन डिवीजन कितना? काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 4 है। अगर आपसे बोलेगा ऑड डिवीजन, यानी कि विषम भाजक, कितना? देखिए तो एक ये है और एक ये है, कितना हो गया? 2। यानी कि 12 में टोटल डिवीजन है 6 और उसमें 4 इवन डिवीजन है और 2 ऑड डिवीजन है। टोटल कितना है? 6, उसमें 4 क्या है? इवन है और 2 क्या है? ऑड है। इसको फास्ट बनाने के लिए, ट्रिक से बनाने के लिए, शॉर्टकट बनाने के लिए क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 12 को कभी भी डिवीजन निकालना हो, इवन डिवीजन निकालना हो या ऑड डिवीजन निकालना हो, सबसे पहले उसको फैक्टर पे चेंज करेंगे। फैक्टर पे चेंज कीजिए, फिर उसे पावर में चेंज करेंगे। पावर में चेंज कीजिए। सबसे पहले उसे फैक्टर में चेंज करेंगे, फिर उसे पावर में चेंज करेंगे। आप सुनिए, अगर निकालना टोटल डिवीजन, टोटल डिवीजन निकालना हो तो सभी के पावर में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 2 + 1 × 1 + 1। अगर आपको टोटल डिवीजन निकालना हो तो सभी के पावर में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका टोटल डिवीजन निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको निकालना हो इवन डिवीजन,
अगर आपको इवन डिवीजर निकालना हो, सम भाजक निकालना हो, तो सुनिए, जो फैक्टर ऑफ पावर बनाए हैं उसके बेस, जो बेस इवन है, जो बेस इवन है, सम है, उसके पावर में एक ऐड नहीं करना है। जो इवन बेस है उसके पावर में एक ऐड नहीं करना है, बाकी में एक ऐड कर लेना है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसके पावर में एक ऐड नहीं करेंगे, इसके पावर में एक ऐड करेंगे, बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इवन डिवीजर निकालने के लिए इवन बेस वाले के पावर में एक ऐड नहीं करेंगे, बाकी सब एक ऐड करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यही जो आपका आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 2 × 2 4, यही आपका इवन डिवीजर आया। किसका, 12 का। अगर आपसे पूछता है ऑड डिवीजर, ऑड डिवीजर पूछता है, विषम भाजक पूछता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो इवन बेस है, जो इवन बेस है उसके पावर को लेना ही नहीं है। इवन बेस वाले पावर को लेना ही नहीं है, सिर्फ ऑड वाला को लेना है और इसके पावर में एक ऐड करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कहाँ हो पाएगा, क्योंकि ये तो लेना ही नहीं है, सिर्फ इसको लेना है और इसको सोल्व करके जो आएगा वही आपका। तो सबसे पहले फैक्टर पावर, सारे के पावर में अगर ऐड करते हैं तो टोटल डिवीजन। इवन बेस के पावर में नहीं ऐड करना है, खाली सिर्फ जो का तो ले लेना है, तो ये आपको निकल जाएगा इवन डिवीजन। और पूछेगा तो इवन बेस के पावर को लेना ही नहीं है, सिर्फ ऑड बेस के पावर को लेना है और ये आपका आ जाएगा ऑड डिवीजन। एक और एग्जांपल देकर के आपको समझा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न है, क्वेश्चन है 360। अगर निकालना है कि 360 का टोटल डिवीजर, इवन डिवीजर और डिवीजर क्या होगा, आइए निकालते हैं। सबसे पहले कोई भी डिवीजर निकालना हो इसका फैक्टर पावर करना जरूरी है। सबसे पहले इसको फैक्टर में चेंज कीजिए, 2 × 5, ये आपका आ गया फैक्टर। अब इसको पावर में चेंज करें, 2 कितना है, 1 2 3, 3 कितना है, 1 2 और 5 कितना है, 1। सबसे पहले इसको फैक्टर, फिर इसको पावर में चेंज करें। अब जो भी निकालना है वो सामने है, अब जो भी निकालना है आपके सामने है। आपसे अगर पूछेगा टोटल डिवीजर, टोटल डिवीजर बोलेगा तो सारे के पावर में, सारे पावर में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल बोलेगा तो सबके पावर में एक ऐड करेंगे, 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1। अगर आपसे टोटल डिवीजन बोलेगा तो जितना भी सबके पावर में, सारे के पावर में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका टोटल डिवीजन निकल जाएगा 4 3 2, ये आ गया 24। इसका टोटल डिवीजन कितना आ गया, 24। अगर आपसे पूछेगा इवन डिवीजन, यानी 360 जो है 360, इसमें इवन डिवीजन कितना है, तब क्या करेंगे कि इवन बेस वाले के पावर में नहीं ऐड करेंगे। जो इवन बेस है इसके पावर को यूं ही छोड़ देना है, बाकी में एक एक ऐड कर लेना है और आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी कि टोटल बोलेगा तो सारे के पावर में एक ऐड करना है और इवन डिवीजन बोलेगा तो इवन बेस के पावर में एक ऐड नहीं करना है और बाकी सब में करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो गया, 3 3 2, 18 आ गया इवन डिवीजन। अब आपसे पूछेगा और डिवीजन, तो और डिवीजन में ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल 24 है और इवन में कितना है, 18 है, तो 24 - 18 जो आ जाएगा वही आपका और हो जाएगा, घटा देंगे बस, 24 में से 18 घटा देंगे और जो भी आएगा आपका ऑड हो जाएगा। लेकिन हम तरीका से बता सकते हैं। आप क्या करेंगे, ऑड डिवीजन निकालना रहे तो सारे बेस जो देख रहे हैं आप लोग, टोटल में क्या किए थे कि सारे पावर में ऐड किए थे, इवन में क्या किए थे कि इवन बेस के पावर में ऐड नहीं किए थे। ऑड बोलेगा कि इवन बेस के पावर को लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, सिर्फ ऑड वाले के पावर को लेना है। इसमें सिर्फ 1 ऐड करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इवन बेस वाला के पावर को लेना ही नहीं है, बाकी के पावर में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया, 3 × 2 6। ये 6 जो आया वो क्या आया, ऑड डिवीजन आया। तो टोटल कितना, 24, इवन कितना 18, ऑड कितना 6। क्या 18 और 6 को जोड़ने से 24 नहीं आता, आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिवीजर
टोटल डिवीजर, इवन डिवीजर, ऑड डिवीजर सीखें। अगले वीडियो में सीखेंगे सब का जोड़ने के लिए, सम ऑफ इवन डिवीजर, सम ऑफ ऑड डिवीजर, इस तरह से सीखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।